नमस्कार साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर सत्र 2021-22 का विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भरा जाना है। अगर आपने अपने विद्यालय का चौथे चरण अप्रैल से अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि का एमडीएम विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है तो आपको यह प्रमाण पत्र इस बार भी ऑनलाइन जरूर भरना होगा। और अगर आपने अभी तक चौथे चरण का एमडीएम डेटा नहीं भरा है तो आप इस वीडियो की हेल्प से आसानी से डेटा भर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज की इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब जानते हुए बहुत ही आसान तरीके से 2021-22 का विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भरना जानेंगे, जिससे आपसे भरते समय कोई भी गलती ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। अब सबसे पहले आप prerna.up.in वेबसाइट पर टीचर लॉगिन की सहायता से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पेज पर लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शन विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सत्र 2020-21 का उपभोग भरा हुआ आएगा, जो आपने पिछले वर्ष भरा था। अब इस वर्ष के उपभोग को भरने के लिए आपको ऊपर दिए गए बटन सत्र 2021-22 के लिए क्लिक करे को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते ही उपभोग प्रमाण पत्र 2021-22 भरने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी जानकारी मांगी गई है उसे आप एक पेपर पर पहले ही नोट करके रख लें, जिससे प्रेरणा पोर्टल पर डाटा भरते समय आसानी से डाटा भरा जा सके। अब पहले पॉइंट में दिनांक 1/4/2021 को उपलब्ध परिवर्तन लागत धनराशि लिखनी है। इसमें आपके विद्यालय की एमडीएम वाली पासबुक में जो धनराशि 1/4/2021 को परिवर्तन लागत की शेष हो वह लिख देंगे। अगले पॉइंट में दिनांक 1/4/2021 को उपलब्ध खाद्यान्न, जो भी आपके विद्यालय में शेष था वह आप अपने एमडीएम रजिस्टर से देखकर गेहूं और चावल को जोड़ते हुए किलोग्राम में लिख देंगे। तीसरे पॉइंट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, यह वो राशि है जो आपको कन्वर्जन कॉस्ट के रूप में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक मिली थी, जिसमें चौथे चरण की धनराशि भी शामिल है, वह आप यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न, इसमें वह सारा राशन आएगा जो आपने कोटेदार से लिया था, और कोटेदार के स्टॉक रजिस्टर में भी आपको यह सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा बीआरसी या सीआरसी पर भी आपको विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से भी आप यह जानकारी आसानी से भर लेंगे। अब जब आप पॉइंट 1 से 4 तक की चारों जानकारी भर लेंगे तो पॉइंट ई और एफ में कुल धनराशि व खाद्यान्न अपने आप टोटल होकर आ जाएंगे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब पांचवें पॉइंट, लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को फूड सिक्योरिटी अलाउंस वितरण की स्थिति में प्राइमरी विद्यालयों के लिए कार्य दिवस 94 दिन खाद्यान्न व 128 दिन परिवर्तन लागत व जूनियर विद्यालयों के लिए 87 दिन खाद्यान्न व 121 दिन परिवर्तन लागत, जो आपने चौथे चरण में बच्चों का डाटा भरा है उसके हिसाब से लाभान्वित छात्रों की संख्या, धनराशि व खाद्यान्न आप यहाँ पर इन तीनों कॉलम में भर देंगे। अगर आप चाहें तो इस डाटा को वेरीफाई करने के लिए आप प्रेरणा पोर्टल पर स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स में चौथे चरण की रिपोर्ट देखें ऑप्शन से अप्रैल से अगस्त 2021 तक कितना राशन व धनराशि वितरित की गई है देखकर आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय खुलने के उपरांत एमडीएम वितरण की स्थिति में 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जितने भी दिन विद्यालय खुला उसमें कुल बच्चों की संख्या जिन्हें एमडीएम वितरण किया गया, यानी कि कुल मील्स की संख्या, यहाँ पर आप एमडीएम रजिस्टर में से देखकर लिख देंगे। बच्चों की संख्या भरते ही कुल कन्वर्जन कॉस्ट और वितरित किया गया कुल खाद्यान्न अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब ठीक इसी के नीचे छठे और सातवें पॉइंट में दिनांक 31/3/2022 को अवशेष परिवर्तन लागत व खाद्यान्न ऊपर भरे गए डाटा के अनुसार अपने आप कैलकुलेट होकर खुद आ जाएंगे। अब जब आप यह सब डाटा भर लेंगे उसके बाद सेव के बटन को प्रेस करके डाटा सुरक्षित कर देंगे। अगर आपको डाटा भरने में कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।